1 सेकेंड। आई थिंक लाइव स्टार्ट हो गया है। एक बार सभी आ जाएं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का ये लाइव सेशन। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नाट्य किरण मंच। मैं बस अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ देखो यहाँ पे वॉल्यूम बंद है, ठीक है। सबसे पहले तो माफ़ी मांगता हूँ कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो रहे थे जिसकी वजह से मैं उसको ऑन नहीं कर पा रहा था। और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का, जितने भी अभी यहाँ पर आर्टिस्ट या फिर कला से जुड़े हुए जितने भी लोग, चाहे वो संगीतकार हैं या किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। मैं विकास रेल्हान वीके बेसिकली हिसार से हूँ और फ़िलहाल कुरुक्षेत्र में सेटल्ड हूँ, म्यूज़िक लेक्चरर हूँ। तो अभी भी बीच में नेट इशू आ रहा है तो उसकी वजह से फिर से वो पॉज हो गया था। थैंक यू सो मच ब्रदर भूषण गांधी, आपका बहुत सहयोग रहा है मेरे यहाँ तक पहुँचने में। और आज मैं अगर नाट्यकिरण मंच के इस पायदान तक पहुँचा हूँ कि मैं यहाँ पर परफॉर्म कर सकूँ, तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, देव जी का बहुत बड़ा हाथ है। और नाट्यकिरण मंच, जितना मैंने अब तक देखा है नाट्यकिरण मंच के पेज पर जाकर, मैं बड़ा हैरान हूँ। और ये जो हैरानी है ये एक खुशी वाली हैरानी है कि कोई एक ऐसा मंच, दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर सभी आर्टिस्ट अपना परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मंच जो हर एक के लिए बना है, ये बड़ी कमाल की बात है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ सिंगर्स आ सकते हैं, सिर्फ म्यूजिशियंस आ सकते हैं, या फिर सिर्फ थिएटर से रिलेटेड लोग आ सकते हैं, या सिर्फ पेंटर आ सकते हैं। हर कला से जुड़ा हुआ इंसान, हर कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति यहाँ पर आकर परफॉर्म कर रहा है। और उसके लिए सारा क्रेडिट मैं दूंगा आपको देव जी, कि आपने दुनिया जहान के आर्टिस्ट यहाँ पर लाकर खड़े कर दिए हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जब से आपने मेरा लाइव फिक्स किया है, तो मैं डेली आपके पेज पर आता हूँ और सबको सुनता हूँ और बहुत इंजॉय करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि अगर म्यूज़िक नहीं चल रहा, मैं म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ, तो ऐसा नहीं होता कि म्यूज़िक नहीं चल रहा तो मैं नहीं देखता। मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैंने पपेट शो भी देखा है, मैंने वो पीछे स्वामी जी आए थे उनका प्रोग्राम भी सुना है, और मैंने जितने भी जो गुलाबो सिताबो, आपने किस किस को नहीं खड़ा कर दिया यहाँ पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बेसिकली कुरुक्षेत्र में सेटल्ड हूँ अभी, और उसके साथ साथ डीएवी पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र में एज ए म्यूज़िक लेक्चरर जॉब कर रहा हूँ। मुंबई में हंगामा म्यूज़िक डॉट कॉम, आर्टिस्ट अलाउड डॉट कॉम से एसोसिएटेड हूँ। काफ़ी सारे एल्बम्स आ चुके हैं और अभी काफ़ी सारे क्यू में हैं। तो जैसा मुझे आदेश हुआ है देव जी का कि विकास जी आप आएंगे तो कोशिश कीजिएगा कि ओरिजिनल्स सुनने हैं आपके। ऐसा बड़ा कम होता है, ये भी एक हैरानी की बात है कि लोग चाहते हैं कि आप ऐसे कॉमन सॉन्ग्स गाओ, बॉलीवुड गाओ, कि बहुत सारे लोग आए। लेकिन ये शायद मतलब पहला ऐसा मंच होगा जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रतिभा दिखाएं, आप अपना एक जो हुनर है जो आपने अभी तक इकट्ठा किया है इतने सालों से, जो आपके एल्बम सॉन्ग्स हैं, वो आप यहाँ पर पेश करें ताकि लोग आपको ओरिजिनली देख पाएँ। आपकी जो अंदर छुपी हुई या फिर जो सबके सामने आती है और काफ़ी लोगों के सामने नहीं आ रही, वो सब चीज़ें हैं, वो सबके सामने आए। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि आज मैं अपने ओरिजिनल्स गाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं परफॉर्म करूँगा एक मेरा सॉन्ग है जो ना भजन है ना वो गीत है, वो एक तरह से एक डेडिकेटेड सॉन्ग है परमात्मा को, उस भगवान को जिन्होंने हमें सब कुछ दिया। और जो भी जिसको भी मानता है,
जिनके जो भी इष्ट हैं, हर इंसान इस गीत को गा सकता है, क्योंकि ये एक थैंक्स नोट है। थैंक्स नोट में अभी हमें जैसे कोई गिफ्ट मिलता है, कोई हमें कुछ देता है, तो हम उसको स्पेशली थैंक्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, घर पे भी जाके विश करते हैं। तो जिसने हमें सब कुछ बख्श दिया है, इतनी कला बख्शी है, इतना नाम बख्शा है, इतनी सब सुविधाएं दी हैं, उसका थैंक्स तो बनता है। तो मेरी सुबह तेरे कारण, मेरी शाम तेरे कारण, सबसे पहले हम इसे परफॉर्म करेंगे। इस वक्त मैं अपने स्टूडियो में ही हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा पीस है यहाँ पर, बहुत शांति है। और ये स्टार्ट नहीं हो रहा था तो मुझे टेंशन ज़रूर हो गई थी कि 7 बजे शुरू होना चाहिए था और 7:20 हो गए, क्या हो रहा है। लेकिन खुशकिस्मती कि देव जी और भूषण जी जुड़े रहे कि कोई नहीं, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और मैंने अभी देखा वहाँ डेस्कटॉप पर एकदम से मैसेज भी डाला कि टेक्निकली इश्यूज़ हैं, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें बाद में। एक बार साउंड चेक करेंगे। भूषण, अगर आप सुन रहे हैं, एक बार साउंड चेक करते हैं उसके बाद, ताकि फिर आगे करना ना पड़े। देखिए ज़रा, चेक कीजिए। डरते ना साउंड कम है। ओके, अक्षय वहां से वॉल्यूम बढ़ाना उसका, माइक का बढ़ाओ। हेलो हेलो, अब देखिए, अब ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू गणेश जी। हाँ जी, थैंक्स। ऐसे ही ध्यान रखिएगा बीच में, क्योंकि मैं जब गाना शुरू होता है तो मैं बावला हो जाता हूँ, उसके बाद मुझे पता नहीं लगता। फिर ऐसी चीज़ को गाने का फ़ायदा क्या जो किसी तक आवाज़ ही ना जा रही हो। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आप भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन पता नहीं चलेगा यहाँ से साउंड का। ओके, मेरी सुबह मेरी सुबह तेरे कारण, मेरी शाम तेरे कारण है। मेरी सुबह तेरे कारण, मेरी शाम तेरे कारण, मेरी जिंदगी में दाता तेरा नाम तेरे कारण। मेरी सुबह तेरे कारण, मेरी शाम तेरे कारण, मेरी सुबह। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले,
मुकाम तेरे कारण, ये मुकाम तेरे कारण, ये सम्मान तेरे कारण, मेरी जिंदगी में दाता तेरा नाम तेरे कारण, मेरी सुबह तेरे कारण, मेरी शाम तेरे कारण, मेरी सुबह। मेरी जिंदगी में क्या है, सब है तेरी अमानत, मेरी जिंदगी में क्या है, सब है तेरी अमानत, ये आगाज तेरे कारण, ये आगाज तेरे कारण, ये अंजाम तेरे कारण, मेरी जिंदगी में दाता तेरा नाम तेरे कारण, मेरी सुबह तेरे कारण, मेरी शाम तेरे कारण, मेरी सुबह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इसका एक और शेर भी है कि किस, तो मैं बता रहा था कि इसका एक शेर और भी है, किस बात की है चिंता मेरे पास जो एक तू है, किस बात की है चिंता मेरे पास जो एक तू है, मेरा रोना तेरे कारण, मेरा हंसना तेरे कारण, मेरी जिंदगी में दाता तेरा नाम तेरे कारण। अब जब ये गाना मैंने लिखा था, आई वॉज इन बी सेकेंड ईयर 2001 और 2002 शायद, ऐसा ही टाइम था इसका। तो तब मैंने ये लिखा था, जबकि तेरा नाम तेरे कारण, तो इस पर काफी क्वेश्चन उठे थे कि तेरा नाम तेरे कारण नहीं होता, मेरा नाम तेरे कारण होता है। तो मैं तो पहले से इस चीज के लिए रेडी था कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि अक्सर यही सुना है कि मेरा नाम भी तेरे कारण है, मेरा ये तेरे कारण है। ठीक है, तो मेरे पास इसके लिए जवाब ये था कि मेरा जो सब कुछ है वो तो तेरे कारण है ही है, लेकिन तेरा नाम भी मैं तेरी वजह से ले पा रहा हूँ। अगर तेरी इच्छा है, तेरी मर्जी है, तो ही मैं तुझसे प्यार कर सकता हूँ, तो ही मैं तेरा नाम ले सकता हूँ, तो ही मैं तुझे महसूस कर सकता हूँ। दैट्स वाई देयर इज तेरा नाम तेरे कारण। एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक यू देव जी। मेरा वॉल्यूम ठीक आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि मुझे मेनली साउंड का बड़ा रहता है। साउंड जब तक प्रॉपर नहीं आए तब तक ना मुझे गाने में मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा। एक बार थोड़ा क्लियर कर दें कि साउंड सही आ रहा है बिल्कुल। अक्षय उसका वो देखना है यहाँ से, क्या कहते हैं, ट्रेबल और बास इंक्रीज कर, नहीं फुल है, फुल है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू, वहां से भी आ गया, क्लियर हो गया। मेरा एक एल्बम लॉन्च हुआ था 2017 में, 1 फेब 2017 को ये सॉन्ग रिलीज हुआ था जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ, तू ही मेरा रहमा। तो तू ही मेरा रहमा एक ऐसा सॉन्ग कहूँगा मैं कि जिसने शायद मेरी जिंदगी को बदल दिया। बशीर बद्र साहब का लिखा हुआ है ये, और
जब मुझे पता लगा कि वो काफ़ी बीमार हैं और नहीं, उनकी मेमोरी चली गई है, मेमोरी लॉस हो गई है, तो उस टाइम पे मैं इस गाने को कंपोज कर रहा था। तो मुझे जैजिम से पता लगा इस बारे में। जैजिम शर्मा आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, सारेगामापा में विनर थे। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो हमारी बात आपस में होती रहती है। तो जैजिम से मेरी बात हुई कि जैजिम, मैं ऐसे ऐसे सॉन्ग एक बना रहा हूँ, और बशीर बद्र उनकी जो बुक है उसमें से मैंने लिया है। तो जैजिम ने बोला कि भैया बहुत अच्छी बात है, बनाओ। अभी वो इतने बीमार भी हैं, उनकी मेमोरी चली गई है, क्योंकि मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कुछ उनसे बात की जाए, उनसे परमिशन ली जाए। लेकिन जब मुझे जैजिम ने बताया कि उनकी तो मेमोरी लॉस हो गई है और वो टोटली बेड पर हैं, तो बड़ा दुख हुआ। तो इस गाने का जो स्ट्रक्चर था वो ही बदल गया। पहले वो इसलिए बनाया जा रहा था कि हाँ, हम एक गाना करना चाहते हैं, एक गाना बनाते हैं, है ना। लेकिन जैसे ये चीज़ पता लगी, और ये जो गाना है ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के रिलेशन पर बेस्ड है, जो ट्रू रिलेशन है ना। देव जी आप इस बात को अच्छे से समझेंगे, भूषण आप बहुत अच्छे से समझेंगे, नाट्य किरण मंच इस चीज़ को बड़े बखूबी जानता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिश्ता होता है वो किस हद तक पवित्र होता है, किस हद तक पाक होता है ना। गुरु अपने शिष्यों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है, किसी भी कदम पे पीछे नहीं हटना चाहता। बहुत सारी मुसीबतें भी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, सिचुएशंस ऐसी होती हैं क्रिटिकल, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी स्टूडेंट्स की लाइफ की तरफ से, कभी अपनी लाइफ की तरफ से, है ना। लेकिन फिर भी जो गुरु शिष्य का जो रिश्ता है उस पे वो लोग आंच नहीं आने देते हैं। और सही मायने में सच्चा गुरु भी वही है जो हद तक गुजर जाए अपने शिष्यों को आगे ले जाने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को आगे करने के लिए। और कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह पर मैंने देव जी को ऐसा ही महसूस किया है। देव जी की मुझसे फ़ोन पे भी बात नहीं हुई थी, उससे पहले मैं उनको देख चुका था, और मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर भी एक देव है और देव के अंदर एक विकास है, और हमें मिलाने का काम भूषण ने किया। ये मैं बहुत खुश हूँ। बार बार ये बात, इसलिए मुझे किसी ने सिखाया नहीं है कि ये बात बोलनी है, मेरे दिल की बात है और मैं इसको बार बार बोलूंगा क्योंकि ये सच है, और सच बार बार बोलते रहना चाहिए। तो ये जो मैं आपको गाना सुना रहा हूँ, ए आर रहमान जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। काफी बहुत सारे गुरु हैं मेरे, बहुत सारे गुरु, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे गुरु हैं। कोई मुझे थोड़ा सा कुछ आइडिया भी दे देता है तो वो मेरा गुरु हो जाता है। तो जहाँ से भी थोड़ा सा सीखने को मिलता है वो हमारे गुरु हैं। और अभी मैं देख पा रहा हूँ मंजू दीदी यहाँ पर आई हैं, वेलकम दीदी। ठीक है, काफी सारे सिंगर्स, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार। देव जी मैं आपको बधाई दूंगा कि बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर जुड़े हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ कि उनका इतना प्यार पा सकूं, लेकिन वो सभी बहुत यहाँ पर आए हैं। सो मैं अब आपके सामने गा रहा हूँ तू ही मेरा रहमा। जी, उसका वॉल्यूम चेक करना, वहां से माउस से क्योंकि पियानो का वॉल्यूम मुझे कम लग रहा है। ठीक है। हल्का सा रिवर्ब देना। हेलो 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 हेलो।
soul so weary when troubles come and my heart burdened be. Then I am still and wait here in the silence until you come and sit while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up. You raise me up. जो मैं सोचता हूँ मैं नहीं हूँ, जो मैंने पहले गाया अभी, यू रेज मी अप एंड दीज लाइन्स मैं अपने टीचर्स को डेडिकेट करता हूँ। जो मैं सोचता हूँ मैं नहीं हूँ, जो सोच रहा है वो तू है, जो मैं गा रहा हूँ मैं नहीं हूँ, जो गुनगुना रहा है वो तू है, जो मैं सांस लेता हूँ, जो मैं सांस लेता हूँ मैं नहीं हूँ, जो जी रहा है वो तू है, 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 वो तू है। इसका मास्टर बढ़ाना थोड़ा सा साउंड कार्ड से, सेकंड बटन से, सेकंड ये राइट हाइस बढ़ाना है। यस, अभी मुझे ज्यादा लगा तो मैं यहीं से बोलूंगा, यहीं से कम कर देना, ठीक है? सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट तू ही मेरा रहमान। सोचा नहीं अच्छा बुरा बशीर बदर साहब, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा नहीं अच्छा बुरा, देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं। सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी
अभी जो लाइन आएगी ना, तू ही मेरा रहमान, अगर आप भी अपने टीचर्स को बहुत प्यार करते हैं, अभी देखो 5 सितंबर को आ रहा है टीचर्स डे, और आप उनको डेडिकेट करना चाहते हैं, तो आप जहां जहां बैठे हैं एक बार सुन लीजिए, जब भी ये लाइन दोबारा आएगी तो यू कैन सिंग विद मी, तू ही मेरा रहमान। सोचा सोचा तुझे, देखा तुझे, चाहा तुझे, पूजा तुझे, मेरी वफा मेरी खता, तेरी खता कुछ भी नहीं, तू ही मेरा रहमान, तू ही मेरा रहमान, तू ही मेरा रहमान। एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं, एहसास की खुशबू कहाँ, आवाज के जुगनू कहाँ, खामोशी यादों के सिवा घर में रहा कुछ भी नहीं, एहसास की खुशबू कहाँ, आवाज के जुगनू कहाँ, खामोशी यादों के सिवा घर में रहा कुछ भी नहीं, तू ही मेरा रहमान, तू ही मेरा रहमान। अभी इसके बाद इस सॉन्ग में, जब ये ओरिजिनल सॉन्ग है तो यहाँ पे एक आलाप आता है, तो मेरी बड़ी प्यारी स्टूडेंट है खुशप्रीत कौर, वो अभी इस वक्त कनाडा में है, स्टडी कर रही है, तो ये उसने गाया है पार्ट, और साथ में एक और मेरी स्टूडेंट है नैनी, उन दोनों ने गाया है। तो वो दोनों भी कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत बड़े टीचर है, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे लाइफ में कि जीना कैसे चाहिए, रिश्तों को अहमियत कैसे देनी है। तो इस तरह से मेरे हर सॉन्ग में कुछ ना कुछ ऐसा सीखने वाला मेरे लिए ही रहा है, बाकियों की तो मैं क्या बात करूं कि किसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो ये जो आलाप है ये डेडिकेटेड है खुशप्रीत को।
जिस पल हमारी आँख ने जिस पल हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर भेजा वही कागज उसे हमने लिखा कुछ भी नहीं। जिस पल हमारी आँख ने मोती बिछाए रात भर भेजा वही कागज उसे हमने लिखा कुछ भी नहीं। 2-4 दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा जब आग पर कागज रखा बाकी रहा कुछ भी नहीं। 2-4 दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा जब आग पर कागज रखा बाकी रहा कुछ भी नहीं। मैंने आपको कहा था कि आपको मेरे साथ में गाना है, तो अभी ये वो वाली लाइन आ गई है, तू ही मेरा रहमा, हम सब मिलके गाएंगे। 2-4 दिन की बात है, दिल खाक में सो जाएगा जब आग पर कागज रखा बाकी बचा कुछ भी नहीं। 4 3 2 तू ही मेरा रहमा, तू ही मेरा रहमा, तू ही मेरा रहमा, तू ही मेरा रहमा। ओ रहमा, 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 रहमा। कहीं से कहीं को यूं आओ बेवजह चले। ये मेरा नहीं है, ये रहमान जी का है, रॉकस्टार मूवी से। कहीं से कहीं को यूं आओ बेवजह चले, पूछे बिना किसी से हम मिले। हो बंदिशें ना रही कोई बाकी, तुम हो पास मेरे। किस तरह छीनेगा मुझसे ये जहां तुम्हें, तुम ही होना क्या फिक्र फिर हमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये था मेरा तू ही मेरा रहमा। तो बीच में थोड़ा है ना भाई, बताया मैंने कि टीचर और स्टूडेंट की बात हो रही है, तो फिर गुरुजी का गाना तो आना बीच में बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच, आपका बहुत प्यार मिल रहा है।
और एक मेरा एल्बम है नन्ही परी। नन्ही परी बेसिकली बेटियों पर बेस्ड है। बेटियों के लिए वो मैंने एक एल्बम रिलीज किया था। तो उसमें 5 गाने हैं, 5 सॉन्ग्स हैं उसमें। और उनमें से एक गीत है मीठी सी उलझन। तो व्हाट डज इट मीन कि मीठी सी उलझन? अब मीठी सी उलझन जो है वो क्या उलझन है कि मैं आपको थोड़ा सा सॉन्ग को ऐसे डिस्क्राइब करता हूँ, उसके बाद उसको गाते हैं। बच्ची है, माँ के पेट में है और बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं जन्म लूँगी और बहुत अच्छा होगा सब कुछ, इंजॉय होगा लाइफ में, हर तरह का रंग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वो सोचती है, बहुत खुश होती है, अपनी सहेलियों के साथ डांस करती है, इमेजिनेशन में, कल्पनाओं के संसार में जी रही है, वो ख्यालों में है और है वैसे माँ के पेट में है वो। ठीक है। तो इन बिटवीन वो कुछ सुनती है, कुछ ऐसा सुनती है कि वो हिल जाती है। और उसके बाद जो उसकी एक आवाज होती है, मीन्स ये एक, ये जो सॉन्ग है ये एक मिक्स उसका है, मिक्स टेम्परामेंट का है कि एक बच्ची है, वो पहले खुश है और उसके बाद वो एकदम से दुखी होती है सुन के। आप समझ तो गए ही होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको गा के आपको सुनाता हूँ। और ये ये गाना जो लिखा है, ये लिखा है इंदु टिकू कोहली जी ने। मैं उन्हें भाभी बोलता हूँ, भाभी माँ। तो दिल्ली में रहते हैं वो लोग, नोएडा में। बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट हैं। हाँ दीदी मैं गाऊंगा वो, फिर मिलेंगे चलते चलते। अभी वो एंड में गाएंगे, अभी बोला तो सभी चले जाएंगे। तो तो उन्होंने ये गाना लिखा। किंगडम ऑफ बॉलीवुड एक प्रोडक्शन कंपनी है नोएडा से, और बड़ा अच्छा काम करते हैं। 2014 के मई जून की बात है, मेरा उनसे ऐसे मिलन हुआ, मैं उनके पास गया। और वो मेरी लाइफ का पहला ऐसा सफर था किंगडम ऑफ बॉलीवुड के साथ, जिसके बाद मैं खुला, मैंने जो उड़ना शुरू किया। मुझे पता लगा कि दुनिया ऐसी होती है, ये सब होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। उससे पहले मुझे खुद पर यकीन ही नहीं था कि मेरे गाने या मेरा कोई ऐसा एल्बम किसी को इतना पसंद भी आएगा। उससे पहले मैं कुछ भी बनाता था स्टूडियो में, बड़े जोश से बनाता था। वो जुनून मेरे अंदर आज भी है, कुछ भी बनाया तो पूरे जोश के साथ, पूरा दिल लगा के बनाया। लेकिन फिर मैं जब उसको सुनता था तो मेरे मुंह से एक बात निकलती थी, चाहे मेरे पास उस वक्त कोई भी बैठा रहा हो। मेरे साथ स्टूडेंट्स का एक दौर चलता है, एक दौर आता है, वो स्टूडेंट्स चले जाते हैं, फिर दूसरे आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो ऐसे उस टाइम में जो लोग स्टूडेंट्स थे वो लोग साथ थे, जैसे स्टूडियो में हम लोग परफॉर्मेंस करते रहते हैं। तो तब मेरे दिमाग से, सॉरी, तब मेरे मुंह से एक ही बात निकलती थी कि क्या फायदा। हाँ दीदी पापा के जूते भी उन्हीं में से एक ही है ना। तो क्या फायदा। अभी वो बोलते थे सर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आप ये क्या फायदा करके इतने सारे गाने बना देते हो ना, एक दिन ऐसा ब्लास्ट होगा कि आपके पास इतने सारे गाने हो जाएंगे वो, और ऐसे रिलीज होंगे, ऐसे रिलीज होंगे कि आप खुद हैरान रहोगे। आप यकीन मानेंगे कि सबकी वाणी सच हुई है और आज वही दिन है। मेरे बहुत सारे गाने रिलीज हो चुके हैं। एंड ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक बार बंद करना यार, जब मैं बात करता हूँ तो रिवर्ब डिस्टर्ब करता है। हाँ ठीक है। तो जब मैं अब ये जरूरी नहीं होता आज मैं आपके सामने हूँ, कल इसी पेज पर कोई और लाइव था, कल कोई और होगा। हम बड़े दिन से बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट सबको सुन रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि एक आर्टिस्ट को सारी दुनिया जान रही है। हर आर्टिस्ट की, हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है। वो उस दुनिया में अपना काम अच्छे से कर ले, जनवा ले अपने आप को कि हाँ मैंने ये अच्छा काम किया। बहुत सारे लोग होते हैं उसकी उस दुनिया में, अच्छे भी बुरे भी। ठीक है, लेकिन सारे अच्छे होने भी जरूरी नहीं है, बुरों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी वजह से आप आगे बढ़ते हैं।
जो अच्छे हैं वो तो आपको शाबाशी देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिलैक्स भी होते हैं उससे कि वाह मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, ठीक है अच्छा चल रहा है, ऐसे ही चलने देते हैं। लेकिन जब तक बुराई नहीं होगी, जब तक क्रिटिसाइज इस तरह से नहीं होगा कि सोचने वाले बुरा भी सोचें, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमें जलाते हैं अंदर से ना, वो हमें प्रेरणा देते हैं कि और आगे बढ़ो। तो इस तरह से हर इंसान की एक अपनी दुनिया है जिसमें वो सुपर हिट होने की कोशिश करता है। सारी दुनिया पे छाने का सपना छोड़ देना चाहिए। ना हम उधर के रहते हैं, ना हम इधर के रहते हैं। जहाँ पे आप हैं, जिस संसार में आप उनके लिए अच्छा काम कर दे, धीरे धीरे वो खुशबू अपने आप फैलती जाएगी। तो मैं बता रहा था आपको किंगडम ऑफ बॉलीवुड के बारे में। तो मैं वहाँ पहुंचा, तो समीर भैया हैं, जो इंदू भाभी हैं, वो उनके हस्बैंड हैं समीर भैया। तो उन्होंने मेरे गाने सुने, और जब वो जो गाना आया जिसको मैं अपनी लाइफ में कहता था यार बड़ा लेजी सो गए, तो मैंने वहाँ पे मुंह ऐसे कर लिया थोड़ा सा कि नहीं ऐसे। तो उन्होंने आंखें बंद की, वो ऐसे करके ऐसे बैठ गए सुनने के लिए। मैंने कहा यार पता नहीं क्या कहेंगे। उन्होंने कहा विकास ये गाना बड़ा प्यारा है। मैं हैरान, मैंने कहा ये तो उल्टा हो रहा है। उल्टा तो होना ही था क्योंकि मैं एक नेगेटिव थॉट्स में था, मैं एक नेगेटिव दुनिया में था जो ये कहता था गाना बनाने के बाद क्या फायदा। लेकिन उन्होंने मुझे एक उड़ान दी, उन्होंने मुझे खोला अच्छे से, और उसके बाद एक तरह से वो मेरे गुरु ही बन गए। वो ऐसे बन गए, उन्होंने मुझे जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें और म्यूजिक से जुड़ी चीजें, कि जो चीज हम सोचते हैं कि ये अच्छी नहीं है, कोई पता नहीं होता वो किसको अच्छी लग जाए। आपको सिर्फ बनाना चाहिए, आपके अंदर से जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आप रिलीज करो, आप उनको बनाओ, ठीक है। तो ये जो मैं गाना गा रहा हूँ मीठी सी उलझन, ये भाभी ने लिखा है। और आप यकीन मानेंगे मैं उनके पीछे पड़ा रहा कि ये लिख दो लिख दो लिख दो, उन्होंने नहीं लिखा। रीजन क्या था नहीं बताया। फिर एक दिन मेरे पास एक मैसेज आता है, उसमें उन्होंने पूरा गाना लिखा है। अब उसके बाद जब मैंने उसका ट्यून बनाया, मैंने उसको कंपोज किया, फिर वो उनको MP3 भेजा, तो उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे ना तूने मुझे ही गा दिया। ये सब सोच सोच के जैसा तूने गाया है ना वैसा ही मैंने इसको बनाया था। और वो क्यों नहीं लिख पा रहे थे, वो एक्चुअली खुद उसी सिचुएशन में जाना चाह रहे थे, उस हालत में जाना चाह रहे थे, उन हालात में जाना चाह रहे थे जिसमें वो बच्ची सोच रही है कि मैं इस उलझन में हूँ, ऐसा होगा ऐसा होगा, फिर वो बहुत डर जाती है, ये सब होता है। तो भाभी है वो 3 दिन तक एक रूम में इस तरह से बंद रहे, घर के काम भी किए, ऑफिस के काम भी किए, सब कुछ किया, किंगडम ऑफ बॉलीवुड में भी करते रहे, ऑफिस भी जाते रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से इसी गाने में डूब गए कि मुझे ऐसा कुछ लिखना है, विकास ने कुछ कहा है। तो उन्होंने इतना सुंदर गाना लिखा है, नन्ही परी एल्बम का है, आप सुन भी सकते हो उसको, सारी साइट्स पर अवेलेबल है ये, ठीक है। तो मैं आपको इसको सुनाता हूँ। अब इको ऑन कर दो थोड़ा सा। ला 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 ला। हाँ ठीक है, इसके लिरिक्स उसमें है, उस वाले में। एक मीठी सी उलझन में हूँ, वो जो बच्ची है वो माँ के पेट में, वो सोच रही है, ख्वाबों के पागलपन में हूँ, एक मीठी सी उलझन में हूँ, ख्वाबों के पागलपन में हूँ, अब थाम लिया जो ये आंचल, रंग भरने की हलचल में हूँ। एक मीठी सी उलझन में हूँ, ख्वाबों के पागलपन में हूँ, अब थाम लिया जो ये आंचल, रंग भरने की हलचल में हूँ। हाँ ना 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 ना, ता ना 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 ता ना ना, ता ना 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 ना, ता ना 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 ना। किसने जाना रूप क्या होगा, कैसे जानूं मैं क्या रंग हूँ, मुझको तो, सॉरी थोड़ा सुर चला गया, मुझको तो ये बात ही सूझे, बस जो हूँ तेरा ही साया हूँ। हाँ
बस वो अक्स ही हूँ मैं, अंधेरों में जो तुझ में समाया हूँ। रा 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 रा, डी 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 टू टू टू, रा 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 रा, टू 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 टू। अभी वो क्या बात कर रही है कि किसने जाना रूप क्या होगा, कैसे जानूं मैं क्या रंग हूँ। मुझको तो बस एक ही बात का पता है कि मैं जो भी हूँ माँ, मैं वो तेरा साया हूँ। मैं अक्स हूँ, हाँ वो अक्स हूँ मैं, जो वो अंधेरा है उसमें मैं बस तुझ में ही समाया हुआ हूँ। तो इस तरह की बात कर रही है, ठीक है, झूम रही है, नाच रही है, ख्यालों में है, एक कल्पनाओं के संसार में डांस कर रही है। तो एकदम से कुछ सुनाई देता है उसको। पर आज ये कुछ महसूस हुआ है, हवा में कैसा शोर घुला है। पर आज ये कुछ महसूस हुआ है, हवा में कैसा शोर घुला है। कानों से ये दिल ने सुना है कि लड़की हूँ, दर्पण नहीं हूँ तेरा। धड़कन हूँ, धड़क भी लूं, ये हक नहीं अब मेरा। कैसे तुमने सोच लिया माँ कि मैं तुम पे बोझ बनूंगी, कैसे जान लिया ये पापा कि जीवन भर दर्द ही दूंगी। कल ही की तो बात है, यूं अंदर इतरा गई थी, मन ही मन में अंधेरों में यूं समझो लहरा रही थी। कल ही की तो बात है कि मैंने कुछ ऐसा सुना था, मैं बहुत खुश थी, तो आज मुझे ये क्या सुनाई देगा एकदम से कि मैं लड़की हूँ, मैं तो तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आप लोगों को तो लड़का चाहिए, है ना। और मैं धड़कन, मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं धड़क सकूं बाहर आके, है। और ऐसा ऐसा माँ तूने ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तेरे पे बोझ बनने वाली हूँ, या पापा तूने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं सारी उम्र तुझे दर्द ही देने वाली हूँ, है ना। तो तब वो कह रही है कि कल की बात भी तो याद करो ना, कल आप कितने खुश थे। कल ही की तो बात है, यूं अंदर इतरा गई थी, मन ही मन में अंधेरों में यूं समझो लहरा रही थी। जब माँ तुमसे ये सुना था, हाँ माँ तुमने ही कहा था, सूरज हो या फिर हो चांद, रोशनी रुके ना उसकी। पापा तुम भी कितने खुश थे, मुझको ये एहसास हुआ था, फिर अपने अंदाज में झुककर मुझको तुमने चूम लिया था। माँ जब तुझसे ये सुना था, उसका ऑन हो गया। ये लाइन क्या आ रही है सर? माँ तुमसे ये सुना था, तूने ही तो कहा था कि सूरज हो या चांद हो, उसकी रोशनी को हम रुकने नहीं देंगे। पापा तुम भी कितने खुश थे, कितना प्यार कर रहे थे मुझे, है ना, ऐसे अपने अंदाज में झुके थे और फिर मुझे चूम लिया था। देखो इमेजिनेशन देखो, इंदु भाभी ने क्या कमाल लिखा है। एक एक पिक्चर माइंड में आती है ना, कि कैसे वो झुके होंगे और उन्होंने ऐसे पेट से बाहर से उस बच्ची को चूमा होगा। वाओ। पापा तुम भी कितने खुश थे, मुझको ये एहसास हुआ था, फिर अपने अंदाज में झुककर तुमने मुझको चूम लिया था। अब ना जाने सोच लिया क्या, अब ना जाने मोड़ लिया मुंह, अब
ना जाने सोच लिया क्या, अब क्यों जाने मोड़ लिया मुंह। बेटी हूँ मैं दर्द न दूंगी, कैसे तुमको समझाऊं। दर्द तो ये है जो हो रहा है, कैसे तुम्हें दिखलाऊं। वो दर्द नहीं है, उस चीज का दर्द नहीं है। किस चीज का? कि मैं बेटी हूँ, है ना। कैसे बताऊं कि मैं बेटी हूं तो मैं कभी दर्द नहीं दूंगी, मैं नाम रोशन करूंगी। दर्द तो ये है जो सुनने जा रही हूँ कि अबॉर्शन होगा, मुझे काट पीट के बाहर फेंक दिया जाएगा। तो इसी बारे में ये गाना था। लास्ट में क्या लाइनें लिखी हैं? जाने कितनी बार हुआ है, जाने कितनी बार ये होगा, मासूम से एक एहसास को फिर यूं ही दफन हो जाना होगा। यूं ही दफन हो जाना होगा, यूं ही दफन हो जाना होगा। एक मीठी सी उलझन में हूँ, ख्वाबों के पागलपन में हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये वो गीत था, मेरे बड़े करीब है। मैं इसको बड़ा कम गाता हूँ, उसका रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में तो कम ही कहूँगा मैं, है ऐसे। अब आप सभी बैठे हैं, आप दीवाने ही तो है ना, ठीक है। तो इन चीज़ों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। कोई मैसेज टाइप सॉन्ग हो तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार छोड़ो, नहीं सुनना है। कहीं ना कहीं मन में खुद के ही वो एक अजीब सा होता है कि पागलपन सा फील होता है कि ऐसी चीज़ों को लोग डिनाई क्यों करते हैं, सुनते क्यों नहीं है। एनीवे, नेक्स्ट लेते हैं हम। अरे वाह, ये गया। अच्छा, अच्छा लगता है। अभी मैं आपको एक जैज टाइप सुनाता हूँ। जैज मेरा द वेरी वेरी फर्स्ट सॉन्ग जैज टाइप में जो मैंने कंपोज किया था, वो उसी एल्बम में है, तू ही मेरा रहमा। एक्चुअली तू ही मेरा रहमा जो सॉन्ग है वो 1 फेब 2017 को रिलीज हुआ था। उससे पहले 2015 14 फेब 2015 में एटर्निटी नाम से किंगडम ऑफ बॉलीवुड से ही एक एल्बम हमने लॉन्च किया था, जिसमें ये सारे सॉन्ग्स थे। लाइक रहमा नहीं था, बाकी सब थे। लेकिन लेटर ऑन जब हमने वो रिलीज किया रहमा, तो फिर उसके बाद जब मेरा टाई अप मुंबई से हुआ, हंगामा म्यूजिक से हुआ, आर्टिस्ट क्लाउड से हुआ, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि ये सारे गाने आपके साइट्स पे होने चाहिए। देन उनको एक एल्बम का नाम दिया गया और उसमें टाइटल बनाया गया उसका, तू ही मेरा रहमा, और ये बाकी सारे गाने उसमें डाले गए। और मैं काफ़ी लंबे लंबे सॉन्ग्स गा रहा हूँ। अगर कहीं अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बोर कर रहा हूँ तो आप प्लीज़ मैसेज यहाँ पे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब हम अपने घर में ही बैठे हैं, नाट्यगृह तो हमारा घर हो गया है। तो ना मैं यहाँ पे गेस्ट आर्टिस्ट हूँ और ना ही आप होस्ट हैं, ठीक है। हम सब एक जैसे हैं। आप जैसा गाइड करेंगे, जैसा आदेश करेंगे, मैं वैसा ही करूँगा। क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो 2-3 गाने सुनाए वो बिल्कुल थीम बेस्ड हैं, और मेरे सारे सॉन्ग्स मोस्टली ऐसे ही हैं कि वो एक स्टोरी चलती है ना। एंड देव जी, मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको अपने सारे सॉन्ग्स भेजता हूँ, और आप इतने अच्छे कोरियोग्राफर हैं, आप थिएटर के एक शहंशाह हैं, तो आप उन पे अगर नृत्य नाटिकाएं तैयार करें, आप इस तरह से मैसेज दे सकते हैं। एंड अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, ऐसा भी नहीं है कि हमें कहीं पे जाके परफॉर्म करना है तो हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना। आप अगर इन पे काम करें, तैयार करें, तो इनको एक सही जगह मिल जाएगी, इन गानों को एक सही दिशा मिलेगी। और मैं चाहूँगा कि आप इन पे काम ज़रूर करें, और मुझे बड़ी खुशी होगी। और इसके पीछे कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैंने लिखा है, मैंने गाया है म्यूज़िक तो मेरा नाम। क्योंकि वो बात है ना कि नाम की हवस तो सभी को होती है, ठीक है। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है लाइफ में जब नाम, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और वो जो सूफियाना अंदाज जब लाइफ में आता है ना,
तो उसके बाद जो काम करने का मजा होता है, आप उसी मुकाम पर हैं और मैं उस मुकाम पर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप कीजिए, अच्छे से कीजिएगा, इनको बहुत मजा आएगा। तो नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा सा मस्ती में चलते हैं। इससे पहले मैं आपको, हाँ ठीक है, अभी मैं आपको जैज सुनाने वाला था। ना 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 ना, इसमें होगा ही नहीं शायद। मैं ऐसे गा दूंगा, थोड़ा सा रिवर्ब दे दो। अच्छा अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में सोच कर, अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में सोच कर, अच्छा अपने यारों से झुकर, यूं यारों से झुकर, यूं शाहज़ादे झुक जाना, अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में सोच कर, अच्छा। आना तेरा छुपके सबसे मिलने मुझसे आना, ए सताना लिपट के मुझसे सबको यूं सताना, आना तेरा छुपके सबसे मिलने मुझसे आना, ए सताना लिपट के मुझसे सबको यूं सताना, कानों से मांग गुनगुनाना, लिरिक्स मुझको याद क्यों नहीं आ रहा है, भीगी हुई बारिशों में, भीगी हुई बारिशों में, कानों से होकर कानों को छूकर, लबों पे तेरे शब्द रुक जाना, अच्छा लगता है तुम्हारे बारे में सोच कर, अच्छा। थैंक यू। ये थोड़ा सा मन था, वो भारी हो गया था काफी गाना ना, मीठी सी उलझन, तो थोड़ा सा उससे लाइट होने के लिए मैंने ये गाया। और देखो समझो मेरे दिल की बातों को, ये गाते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर के बारे में आप सभी जानते हैं। आप उसे चाइल्ड लेबर कह ले या फिर किसी इंसान के मन पर कोई बोझ कह ले। इंसान मतलब किसी भी उम्र का, छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा भी हो सकता है, कोई किसी होटल में या कहीं पर, जैसे हम लोग देखते हैं गाड़ियां साफ करते हैं बच्चे, उनमें से भी कोई हो सकता है। आ, औरत भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है। हाँ वो रिज्यूम हो गया था, कोई बात नहीं। तो सॉरी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था।
देखो समझो मेरे दिल की बातों को, देखो समझो मेरे दिल की बातों को। क्या मैं जानूं, क्या मैं चाहूं, समझो मेरे जज्बातों को। क्या मैं जानूं, क्या मैं चाहूं, समझो मेरे जज्बातों को। हाँ 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 कभी कभी लगे कि जैसे कभी कभी लगे कि जैसे जकड़े हैं क्यों बेड़ियों में, जिंदगी लगे है बोझ सी। जाने कैसे कब ये होगा, हम उड़ेंगे पंछियों सा, खुशियों से भरी होगी जिंदगी। आशा भरा हो जीवन अपना, कदमों में होगी मंजिल भी। हाँ हाँ तो ये वो गीत है, ये भी नन्ही परी एल्बम में है, उसमें से है। और अब मैं आपको सुनाता हूँ, मेरी एल्बम है मेरी रूह। तो बेसिकली गजल्स हैं उसमें, काफी सारी गजल और इस तरह के कॉम्पोजिशंस हैं। तो उनमें एक है, ये मंदिर ये काबा, ये मंदिर ये काबा किस काम का है। अब पहली लाइन को सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि ये क्या बात है। तो ये मंदिर ये काबा किस काम का है। मैं गाता हूँ इसको, आपको पता लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये जो एल्बम है मेरी रूह, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। मेरी रूह जो एल्बम है वो लिखा हुआ है पूरा का पूरा किरण आर्या जी का।
अब किरण आर्या जी कौन है? किंगडम ऑफ बॉलीवुड में ही किरण आर्या भी एक बड़ा अहम जो एक जगह है वो रखते हैं, बड़े भाई जैसे हैं। और अभी फिलहाल वो मुंबई में ही है, इंडस्ट्री में है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वेब सीरीज पे और मूवीज पर। तो अभी जो मेरी लास्ट विजिट हुई थी मुंबई में मार्च में, तो मैं उनके पास था, काफ़ी अच्छा देखा, बहुत मज़ा आया। तो उन्होंने 2015 में ही वो, हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे जैसे, तो एक उन्होंने जिक्र किया कि मैंने ऐसे कुछ मैं भी ऐसे थोड़ा बहुत मैंने लिखा हुआ है। तो मैंने उनको बोला कि दिखाओ मुझे आप। तो वही नाश्ता करते करते उन्होंने मुझे अपनी डायरी दिखाई, और मुझे बड़ा एकदम से हिट किया वो सब की। तो मैंने कहा ये ऐसे क्यों रखे हुए हैं, आपने आज तक इनका कुछ सोचा है कि? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने उस तरह से लिखा ही नहीं है कि इनको कंपोज किया जाए। तो मैंने कहा भैया ऐसी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि जो कंपोज ना हो, है ना? इस दुनिया में हर चीज़ है ही इनोवेटिव और क्रिएटिव। तो उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हें कुछ दिखता है इसमें, मुझे तो लगता नहीं। तो कहते ये तो मेरे थॉट्स हैं, मैंने इसको कभी गाना सोच के लिखा ही नहीं है, गजल सोच के कुछ भी नहीं सोचा, बस मेरे माइंड में आया कि ये मंदिर ये काबा किस काम का है, और मैंने वो लिख दिया। मैंने कहा बस आप ये मुझे दे दो कुछ। तो उन्होंने मुझे ये सब दिए, और फिर मैंने इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था, शायद मेरे ख्याल से 8 महीने, 8 से 11 महीने लगाए थे इनको मैंने बनाने में, ज़्यादा नहीं। तो हमने फिर इसको रिलीज़ किया था। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही भयंकर एल्बम है ये। इस एल्बम के लिए जैसे मैंने आपको मीठी सी उलझन के बारे में बताया कि भाभी 3 दिन के लिए रूम में बंद रहे, इसके लिए मैं कम से कम 4-5 महीने अज्ञातवास में था। मैं दुनिया में घूम रहा था, मैं जॉब भी करता था, मैं सब बना भी रहा था, बट मैं एक अलग ही धुन में था, मैं अलग ही दुनिया में था। क्योंकि ये इतनी प्यारी चीजें लिखी हैं कि जब तक हम इसमें डूबेंगे नहीं तब तक ये सामने नहीं आ सकती। ऐसे तो हर हर गाना ही ऐसा होता है कि जब तक हम डूब के नहीं बनाए वो नहीं बनता, लेकिन ये कुछ अलग ही था, इसमें कुछ और ही खास बात थी। मैं आपको सुनाता हूँ ये। एंड स्पेशली किरण भैया, आई लव यू, इसके लिए आपने इतना अच्छा एल्बम लिख के रखा हुआ था, और मेरी नज़र परमात्मा ने इस पे डलवाई और मैं इसको कंपोज कर पाया। राग भैरव, अहिर भैरव, सब तरह के पार्ट्स हैं इसमें। भैरव क्या, बैरागी भैरव। ये मंदिर ये काबा ये मंदिर, ये मंदिर, ये काबा किस काम का है? धर्म के लिए मरना सिर्फ नाम का है। अब ये शुरू की 2 लाइनें सुनो तो बड़ी विरोधाभासक है ना, अगेंस्ट लगती है, जैसे कि क्या ये क्या बोल रहे हो। अभी आगे सुनो तो इसका मतलब पता लगता है। ये मंदिर, ये काबा किस काम का है? धर्म के लिए मरना सिर्फ नाम का है।
ऐसा नहीं ना समझ सका, फिर बातें करना, फिर बातें करना उसके एहतराम के सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का। मरना उस ऊपर वाले के लिए फकत एक पैमाना है, खून अपनों का बहाना बस एक बहाना है। काश मेरी दुनिया में कोई ऊपर वाला नहीं होता, काश मेरी दुनिया में कोई ऊपर वाला नहीं होता, कतरा कतरा बिखरते हुए इस जन्नत को कोई रोने वाला नहीं होता, किस काम का है, सिर्फ नाम का है, किस काम का है, सिर्फ नाम का है। क्यों है तू ऊपर वाला, तू है तो सब तेरा एहतराम करते हैं, कोई अल्लाह कोई राम कह कर सर आम करते हैं, तू नहीं होता तो शायद तुझको कोई बात नहीं पाता, तेरे बंटवारे पर शायद कोई किसी का खून नहीं बहाता, किसका का है, किस काम का है, सिर्फ नाम का है। सिर्फ नाम का सो ऐसे तो बहुत सारा मैटर है, लाइव करना चाहिए तो इसको बहुत लंबा कर सकते हैं। तो देव जी आप अगर यहाँ पर हैं तो आप मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या आदेश है, क्योंकि सॉरी मुझे नहीं पता रूल्स रेगुलेशंस का कि कितनी देर के लिए लाइव करना है, तो आप ज़रा मुझे गाइड करें।
थैंक्स जयेश, जयेश कुसम्बिया, जो भी आपका नाम है, सॉरी जयेश, जयेश ही ठीक है, हाँ जयेश में सब कुछ है। भूषण, अगर आप हैं यहाँ पर, देव जी, मेरे लिए क्या आदेश है मुझे बताएं, ताकि मैं उस हिसाब से उसे आगे आप तब तक मेरे लिए आदेश तैयार कीजिए, तब तक मैं एक कंपोजिशन हो जाता हूँ। एल्बम्स बहुत सारे हैं, मन रचनाएं हैं, मन रचनाएं लिखा है अपने, इसको करना एक बार अपने आप कर दिया करो। मन रचनाएं जो है वो अपने मुंबई में ही MSRL है ना, हाँ वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, आपको पता होगा, महालक्ष्मी सरस। तो जो वहाँ पर CEO है मैम विमला रमेश जी, उन्होंने काफी खूबसूरत एक पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है उस चीज का, मन रचनाएं, मन विमल के नाम से। तो वो अभी चल रहा है, उसके हम 2 वॉल्यूम कर चुके हैं, बड़ी प्यारी कॉम्पोजिशंस हैं। तो वो मैं अभी गाऊंगा तो नहीं आपको, क्योंकि उसके लिए कुछ स्पेशल एक रखा हुआ है प्रोग्राम, और उसके बाद देव जी अगर दोबारा आदेश करेंगे तो मैं फिर से लाइव आके आपको वो सब जरूर सुनाऊंगा। ऐसे ही शरणागति है, शरणागति हमारे रिस्पेक्टेड सुमेधा कटारिया जी IAS, जो हरियाणा में हैं और बहुत प्यारा लिखते हैं, उनका लिखा हुआ एल्बम है, बहुत ही प्यारा एल्बम है और बड़ा ही डीपली बना है वो भी। तो ये कुछ ग्रंथ मेरे हाथ लगे हुए हैं जो मुझे जीने की कला सिखा रहे हैं। और उसके अलावा पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, पेट्रियोटिक गाते हैं, चलो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स की बात करते हैं ना, देश की बात तो हम कर ही रहे हैं, तो देश से जुड़ी बात भी कर लेते हैं। तो हाँ यस, बहुत कुछ है, आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं जाके, देव जी ने आपको खुला आमंत्रण दे दिया कि विकास को जाके वहां पे आप सुन सकते हो। तो अभी थोड़े दिन पहले सुर सृष्टि किया था हमने, वो गाते हैं ना, हाँ वर्ल्ड म्यूजिक डे पर हमने सुर सृष्टि सॉन्ग रिलीज किया था। फिर उसका हमने एक सरगम चैलेंज भी चलाया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत प्यार मिल रहा है, अभी तक चल रहा है वो। जिसे भी वो सरगम सुनाई देती है वो उसका उसका कैरियोके भी डाला हुआ है, ट्रैक भी। तो मैं आपको वो गाना सुनाता हूँ, एक हो गया। उसका स्टार्ट क्या था यार? संगीत की बेटी सरस्वती। वो तो मुझे याद नहीं आएगा, लिखा हुआ है। पानी सारे ने पमारे रे मपरे पमारे निसा, सुर से बनी सृष्टि रे मन सुर में गा, हाँ सुर से बनी सृष्टि रे मन सुर में गा, गायन वादन नृत्य का संगम, गायन वादन नृत्य का संगम, संगीत में डूब जा, सुर से बनी सृष्टि समरी पमनी बसनी रे सरी रे समरी पमनी रे पमनी बसनी रे समरी रे पमनी मरे सरी सरी रे सरे मनी सरे पानी समा पानी रे मा पानी सरे सरी मरे मरे सा। गीत शब्द में सम लगे तो बन जाए संगीत ही, कर्ण प्रिय हो मनोरंजक हो भक्ति में होती है इसमें ईश भक्ति भी, कण कण में संगीत समाहित, कण कण में संगीत समाहित, सर्वश्रेष्ठ कला सुर से बनी सृष्टि रे मन सुर में गा। सनी बमनी बमनी सनी बमनी बमनी सनी बमनी बमनी सा रे मरे सनी बनी
नी सा रे म रे सा नी म नी सा रे म रे सा नी म नी सा रे म रे म सा रे सा रे नि सा पा रे म पा नी सा नी म रे म पा नी नी सा पा नी म पा रे म पा नी सा पा नी म पा रे म पा नी सा पा नी म पा रे म पा नी सा भ नी नी म प प नी म नी सा नी म रे म पा नी सा भ नी नी म प म नी सा नी म रे म नी सा रे म रे सा नी सा म नी सा नी म रे म पा नी म रे म रे म रे म रे सा नी सा रे म सा रे म पा रे म पा नी म नी सा नी सा रे म सा रे म पा रे म पा नी म नी सा नी सा रे म सा रे म पा नी म नी म नी सा रे म पा 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 नी पूरा गाना आप ओरिजिनल सुन सकते हैं। अब मैं यहाँ पे पूरा पूरा गाने लगूंगा तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है ऐसा कि छोड़ने का मन कर रहा है। देव जी, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे जरा गाइड करें कि अभी क्या आदेश है मेरे लिए। बहुत खूबसूरत शाम रही है ये। आपको पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये जगह है जहां पर जहां पर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना। मैं डेली सुन रहा हूँ सबको, मैं डेली हर इंसान को, हर आर्टिस्ट को आके वहां पर फॉलो कर रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और डेली मेरे अंदर वो चीज आती गई कि विकास तुझे भी परफॉर्म करना है। इतनी बड़ी जगह है नाट्य किरण मंच, इतना है, और कैसे, मतलब क्या, कैसे गाऊंगा मैं कैसे खुद को एक तरह से एक्सप्लोर करूंगा कि हाँ मैं विकास हूँ। बट जो मंदिर होता है ना, मंदिर, उसमें कोई कदम रख देता है ना अंदर, अपने आप ही पूजा होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ वही हुआ है। जैसे आपके पेज पे आया हूँ तो सब कुछ होने लगा है, अपने आप ही होने लगा है, और वो हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। मैं बार बार देव जी आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे गाने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हम डेली सुन पाएंगे। आपने बहुत एक जैसे आपका नाम है ना देव फौजदार, तो मतलब जिसने इतनी बड़ी फौज इकट्ठी कर ली हो तो वो अपने आप ही फौज का दार होगा, है ना, फौज का सरदार होगा। तो आप वाकई में देव फौजदार हैं। तो आपको आभार है, आपको बहुत बधाई है इस चीज के लिए। और क्या है मेरे पास गाने को? वैसे बहुत कुछ है तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी अच्छी चीजें। हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ वंदे मातरम। शायद ही ऐसा कोई फंक्शन जाता होगा जहां पर मुझे इस सॉन्ग के लिए नहीं, रिक्वेस्ट तो नहीं कहूंगा, इस सॉन्ग के लिए मुझे ना कहा जाता हो कि ये, हमेशा इसकी डिमांड आती है कि ये तो गाना ही है। और बड़ा दिल के करीब है ये गीत। और इस गीत से जुड़ी मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात और बता दूं। 14 फेब 2016 जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ा फंक्शन था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। ऑल इंडिया डीएवी के जितने भी स्टाफ हैं। तो मैं बता रहा था कि वो स्टेडियम, उसमें सारा ऑल इंडिया डीएवी स्टाफ और सब कुछ था। तो वहां पर 2 सॉन्ग्स सिलेक्ट हुए थे जिन पर 1000 स्कूल के बच्चों ने, मतलब दिल्ली के बच्चे थे मोस्टली उसमें, उन्होंने योगा करना था उस पर। तो आप बहुत खुश होंगे ये जानकर, ये जो मैं आपको गीत अभी सुनाने जा रहा हूँ वंदे मातरम, एक ये गीत सिलेक्ट हुआ था और एक ए आर रहमान जी का जय हो सिलेक्ट हुआ था। दोनों को मिलाकर आधा ये आधा वो, तो वो एक तैयार किया था ऑडियो, और उसके बाद उस पर उन 1000 बच्चों ने योगा किया था। और सामने गेस्ट कौन थे? गेस्ट थे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और बड़ा प्यार मिला, इस गीत को भी बहुत प्यार मिला, पूरे डीएवी को पूरा प्यार मिला, पूरे इंडिया को प्यार मिला, और मुझे सबका प्यार मिला वहां पर। वंदे मातरम,
जय चेतना का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम। राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंशी के बहते स्वरों का गान वंदे मातरम। ओ झल्लरी झनकार झनके नाद वंदे मातरम। शंख के संघोष का, शंख के संघोष का संदेश वंदे मातरम। सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वंदे मातरम। राम के वनवास का काव्य है वंदे मातरम। दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। सगम प प प प प नी प नी प म प म ग ग ग सा। सगम प प प प प नी प सनि धनि भनि प म ग म ग ग सा। सगम प प प प प नी प सनि स ग धनि प नि प म ग म ग। सगम प प प प प नी प सगम ग म ग म ग स ग स नि स। ये भी लंबा है गाना, अभी आगे एक अंतरा हो रहा है इसका, तो ठीक है। अभी टाइम क्या हुआ? थोड़ा सा और गाते हैं फिर उसके बाद। आप में से किसी की कोई डिमांड हो, कोई ऐसी चीज सुनना चाहे, मतलब आपने कैटेगरी बतानी है कि हम ये कैटेगरी का कुछ सुनना चाहते हैं, सॉन्ग नहीं बताना है। सॉन्ग में आपको ओरिजिनल सुनाऊंगा उसमें, अगर मेरे पास कुछ होगा तो। हाँ, वो है ना उसमें। ये लाइन क्या है इसमें? किसमें? अच्छा, ये रिकॉर्ड भी ऐसे हो रहा है। एक अच्छा, क्लासिकल क्लासिकल सुनना है, ठीक है। बड़ा मुश्किल टास्क दिया यार आपने। थोड़ा सिंगर को देख के देना चाहिए था। शाश्वत जी, सॉरी सॉरी सॉरी, शाश्वत जी कह रहे हैं कि मैं कोई ठुमरी सुना दूं। जयेश कह रहे हैं कि मैं क्लासिकल गा दूं। तो आप check करिए।
थोड़ा क्लासिकल गाते हैं चलो। कोशिश करते हैं कि राग मानकोस में कुछ गाए, कोशिश करता हूँ। मुश्किल है क्योंकि रियाज उस तरह से हम लोग नहीं करते हैं, तो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। गमदनि सदनि गमदा सगमदा मदमग सधनि सग सगमदनि सदा इस पे नजर रखना। धनी सगा गा गा सगा धनी द मद मग सा धनी सगा मदनी सगा सदनी म ग मदनी सा। कैसी लगन लगाई बलमा, कैसी लगन लगाई बलमा, कैसी लगन लगाई बलमा, कैसी लगन लगाई बलमा। सारी रहने देखो तिहारो सपना, कैसी लगन लगाई बलमा, कैसी लगन। सुर उतने प्रॉपर लगने नहीं है जितने लगने चाहिए। ऐसी भई मैं तो बावरी, ऐसी भई मैं तो बावरी, सूझे न कछु कैसी लगन लगाई बलमा, कैसी लगन मग मन मग सा दा 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 मरनी दा गमदनि दरि दरि द मग मग मदनि सा दा 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 नी नी मद मद गम म गमदनि सा गमदनि लगन लगाई बलमा, कैसी लगन दा 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 नी 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 दा 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 म म म ग ग ग म दरि सा दा दरि सा ग सा 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 नी दा दा 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 नी दा ग दा नी दा नी दा ग सा नी दा नी दा ग सा दा दरि सा ग सा नी दा नी दा नी सा नी दा नी दा म ग म दा म ग म ग सा ग सा ग म ग म दा नी 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 दा नी सा ग ग ग म ग सा नी दा नी सा म दा सा ग म ग सा लगन लगाई बलमा, कैसी लगन। क्लासिकल को गाने का एक अलग पूरा होता है, तान पूरा चल रहा होता है, वो सब होता है। चलो ठीक है, पियानो पे भी जैसे भी था आप अपने डिमांड रखी, मैंने कोशिश की उसको गाने की। बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं आपको क्लासिकल सुनाऊंगा किसी दिन, प्रॉपर क्लासिकल ही सुनाऊंगा। फिर उस दिन ना, उस दिन इस तरह का आराम से एक आसन होगा, बैठ के तान पूरा चल रहा होगा, तबला भी चल रहा होगा, तो फिर हम क्लासिकल की बात भी करेंगे। सो मुझे लगता है कि अभी हम वाइंड अप करते हैं इसको, क्योंकि दोबारा से भी आना है। अगर सभी आज ही गा दूंगा तो आई थिंक इतने दिन में मैं फिर से इतनी सारी कॉम्पोजिशंस नहीं बना पाऊंगा। तो अभी इसको वाइंड अप करते हैं, और आप सबके लिए मैं एक दो लाइनें, कुछ मेरे सामने बहुत सारी लाइनें पड़ी है, कुछ ऐसा जो मैं नो यस
मैं आपको सुनाता हूँ सूखा पत्ता, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा यहाँ से। एल्बम मेरी रूह से सूखा पत्ता, जो जिंदगी की बात करके गया। एक सूखा पत्ता, एक सूखा पत्ता आ गिरा, यूं ही बस मेरी खुली किताब में। राग भैरवी में है ये। एक सूखा पत्ता, एक सूखा पत्ता आ गिरा, यूं ही बस मेरी खुली किताब में। खोई हुई सुध बुध आखिरी सांस तोड़ने मेरी खुली किताब में। एक सूखा पत्ता, बेबस और लाचार पत्ते से मैंने पूछा, बेबस और लाचार पत्ते से मैंने पूछा, क्यों दम तोड़ते हो मेरी खुली किताब में। बेबस और लाचार पत्ते से मैंने पूछा, क्यों दम तोड़ते हो मेरी खुली किताब में। पत्ते ने आखिरी सांस ली और बोला, मुझे तो डाली ने छोड़ा, पर तुम तो आबाद हो। मुझे तो डाली ने छोड़ा, पर तुम तो आबाद हो। फिर क्यों मरते हो हर प्रहर अपनी ही खुली किताब में। पत्ते ने आखिरी सांस ली और बोला कि तुम तो आबाद हो। मुझे तो डाली ने छोड़ा है, पर तुम तो आबाद हो। फिर क्यों मरते हो हर पल। पत्ते ने छोड़ा, पंछी ने छोड़ा, और पेड़ भी लगा हिसाब में। पत्ते ने छोड़ा, पंछी ने छोड़ा, और पेड़ भी लगा हिसाब में। नई रुत आई पत्ता उगा, नई रुत आई पत्ता उगा हुआ हरा, अपनी ही किताब में। जिंदगी जीने और बढ़ने का नाम है। जिंदगी जिंदगी जीने और बढ़ने का नाम है। फिर क्यों लगे हो हिसाब में। फिर क्यों लगे हो हिसाब में। एक सूखा पत्ता आ गिरा, यूं ही बस मेरी खुली किताब में। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर परमात्मा ने चाहा और देव जी ने चाहा तो फिर बड़ी जल्दी आपसे लाइव में मुलाकात होगी। बड़ा प्यार मिला आपका, थैंक यू सो मच। और टच में रहिएगा सभी। अभी बहुत सारे सॉन्ग्स
रिलीज होने बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सुनते रहिए, कीप ब्लेसिंग्स ऑलवेज। और आपके साथ की, आपके प्यार की, आपकी दुआओं की सिर्फ मुझे नहीं, मेरे जैसे हर आर्टिस्ट को ज़रूरत है। और अगेन स्पेशल थैंक्स टू नाट्य किरण मंच। ये जो नए नए अंकुर फूट रहे हैं कलाकार के रूप में, आप उनके साथ साथ हर उस छोटे बड़े आर्टिस्ट को, हर छुपे हुए और सामने घूमते हुए आर्टिस्ट को, छुए और अनछुए हर आर्टिस्ट को आप मौका दे रहे हैं, आप जगह दे रहे हैं। और ना जाने किस आर्टिस्ट का, पर आई डोंट थिंक सो किस आर्टिस्ट का, हर आर्टिस्ट का इसमें एक भला होने वाला है। हर आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिला है। किसी में स्टेज फियर होगा, उसका स्टेज फियर निकाल देंगे आप। कोई मेरे जैसा होगा, जो थोड़ा बेसुरा होगा, वो थोड़ा सुर में गाने की प्रैक्टिस करेगा कि मुझे लाइव जाना है, कुछ और नई चीज़ें करने का मन करेगा, है ना। कुछ लोग अपने आप को स्मार्ट बना लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे कि मुझे लाइव जाना है तो मुझे सुंदर भी दिखना है। कुछ लोग नई नई चीज़ें तैयार करेंगे, कंपोज करेंगे, नया सृजन होगा कि हमें नाट्य किरण के मंच पे जाना है। सो सारा क्रेडिट्स आपको, हमारी आज की परफॉर्मेंस का, और नाट्य किरण के जितने भी आज तक जितने भी कलाकार इस मंच पर आए हैं उन सब की तरफ से, और जो आने वाले हैं उनकी तरफ से भी, मैं विकास रेलानवे के आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स ए लॉट। ऐसे ही आप जीते रहिए, जीतते रहिए, स्वस्थ रहिए और गुनगुनाते रहिए और हम जैसों को बुलाते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट।